बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 17 जुलाई और दिन है जुमेरात का। 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे जी। पहली खबर तो है सेनेट इंतखाबात को लेकर एक हैरानकुन डेवलपमेंट हुई है, और इस डेवलपमेंट के बाद अगर हम ये कहें कि सेनेट इंतखाबात की अब ज़रूरत ही नहीं रही या सेनेट इंतखाबात अब नहीं होंगे तो ये गलत ना होगा। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। अली अमीन गंडापुर ने मरियम नवाज के साथ हाथ मिला लिया है। दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाने के बाद हकीकत में तो सारे का सारा जो निज़ामुद्दीन है वो इस वक्त दीवार के साथ लग चुका है। इमरान खान ने उनको दीवार के साथ लगा दिया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर जमात दीवार के साथ लगाया गया जुल्म जबर फस्तायत करके। लेकिन अब बारी है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की, और इन दोनों की बारी आ रही है इकट्ठी। इस पर भी कुछ तफसीलात है आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इस हवाले से एक लेटर भी सामने आया है। अगली खबर आपके साथ शेयर करनी है जी कि इस्लामाबाद में आज एक जश्न मनाया जा रहा है और जस्टिस कियानी जस्टिस डोगर के पीछे पड़ गए हैं। जस्टिस कियानी जिन्होंने हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया जस्टिस डोगर को। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। पिंडी समेत पंजाब भर में जी, पंजाब के बल्कि कुछ इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, और 111 ब्रिगेड को पिंडी में तलब कर लिया गया है, हंगामी तौर पर तलब किया गया है। ये क्या माजरा है जी, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। पहली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जी वो है सेनेट इंतखाबात के हवाले से और अली अमीन गंडापुर के हवाले से जी। अली अमीन गंडापुर ने हुकूमत के साथ, इस चुनतखब हुकूमत के साथ जो हाथ हैं वो मिला लिए हैं, और वो ऐसे कि सेनेट इंतखाबात में जी अपोजिशन और हुकूमत, अपोजिशन जो मुत्तहिदा अपोजिशन है वहाँ पर वो मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजल रहमान, पीपल्स पार्टी वगैरह हैं, और जो हुकूमत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। तो हाथ इस तरह से मिलाया गया है जी कि डिसाइड कर लिया गया है कि इन सेनेट इंतखाबात में किसकी कितनी नशिस्तें होंगी। और इस पर खबर ये सामने आई है जी कि टोटल 11 नशिस्तों में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 6 नशिस्तें मिलेंगी, और बाकी जो 5 नशिस्तें होंगी वो अपोजिशन के पास जाएंगी। अब अपोजिशन में भी नून लीग या मौलाना फजल रहमान के पास कितनी कितनी नशिस्तें होंगी, इस पर टॉस जो है वो किया जा रहा है, और टॉस जो जीत रहा है उसको जो सेनेट की नशिस्त है वो मिल रही है। यानी कि अब एक तरह से सेनेट इंतखाबात की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमें दिखाए जाएंगे कि इलेक्शंस हो रहे हैं वो सिर्फ एक सरगर्मी होगी या एक प्रोसीजर होगा जिसको किया जाएगा। अदरवाइज ये चीज़ें अब तय हो गई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कितनी नशिस्तें होंगी और अपोजिशन के पास कितनी नशिस्तें होंगी, जो कि केपी में अपोजिशन है। यहाँ पर तो खैर वो चुनतखब हुकूमत है, और ये जो हाथ है जी ये अली अमीन गंडापुर की जानिब से मिलाया गया है। अली अमीन गंडापुर के हवाले से बहुत सारी जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं जी कि कैसे वो इमरान खान साहब को धोखा दे रहे हैं। इमरान खान साहब, अगर ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं होगा कि जब इमरान खान साहब इन सब को फारिग कर देंगे, केपी असेंबली भी तोड़ देंगे और यहाँ से भी सबको कहेंगे कि सब इस्तीफे दें, क्योंकि ये रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहे अवाम को या इमरान खान को, ये तो अपने ही खांचों में इस वक्त लगे हुए हैं। इवन कि इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया और ये हुक्म दिया, ये हिदायत की तमाम अपने जो MNAs MPs सेनेटर्स हैं जो पार्टी के रहनुमा है कि इस ट्वीट को आप सब ने रीट्वीट करना है, लेकिन चंद को छोड़कर बाकी किसी ने भी ये जहमत नहीं की कि इमरान खान की ट्वीट को सिर्फ रीट्वीट ही कर दें। क्यों? क्योंकि वो लोग ना ही इमरान खान के हकीकी आज़ादी के नज़रिए का बोझ उठा सकते हैं और ना ही इमरान खान की ट्वीट का बोझ उठा सकते हैं। तो बोझ नहीं उठा सकते तो खान साहब साफ अल्फाज में ये वाजे कर चुके हैं जी कि आप फिर इस्तीफे दें और घर जाएं और जो नज़रियाती लोग हैं उनको सामने आने दें। लेकिन ये जी बैठे हुए हैं इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लेकर, और धोखा भी खान को ही दे रहे हैं, और खान की ही पीठ में जो खंजर है वो घोंप रहे हैं। तो इससे बेहतर क्यों ना इन सब से इस्तीफे ले लिए जाए और असेंबली को भी तोड़ दिया जाए। तो इमरान खान साहब, अभी कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं इंटरनेशनल भी नेशनल भी, जिसके नतीजे में अभी खामोशी जो है वो इख्तियार की गई है, और ये कहा गया है जी कि पार्टी के अंदर ज़ाती इख्तिलाफात को ख़त्म किया जाए और सब इत्तेफाक राय के साथ आगे जो हैं वो बढ़े। इवन के सेनेट इंतखाबात में भी इमरान खान साहब ने ये कह दिया जी कि पार्टी मुशावरत करे और उसके बाद टिकट्स जो हैं वो फिर आप इशू कर दें, उनमें मिर्ज़ा अफरीदी को देना है या और जिस किसी को भी देना है। तो यहाँ पर क्या किया गया जी कि यहाँ पर हाथ मिला लिया गया, और अब सेनेट इंतखाबात होते भी हैं तो वो एक सरगर्मी होगी, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं होगा। लेकिन सेनेट इंतखाबात की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिसाइड हो गया जी कि 6 और 5 जो नशिस्तें हैं वो लेनी है। दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है जी कि जरदारी और शहबाज इन दोनों की इकट्ठी छुट्टी का जो फैसला है वो होने जा रहा है,
और वो इस तरीके से जी कि जो ताकतवर हलके हैं उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा दबाव है। ऑलरेडी ये खबरें या ये दावे सामने आ रहे हैं कि जो सेम पेज है वो फटता जा रहा है और इमरान खान साहब की जो रिहाई है, इमरान खान साहब की जो आज़ादी है वो बहुत करीब है। तो इस दौरान ताकतवर हलकों ने भी ज़ाहिर सी बात है अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो बली का बकरा बनाया जाएगा जिस तरीके से हमेशा से बनाया जाता रहा है। और इस मरतबा इन दोनों की बारी आएंगी, केसेस भी आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे और इनको जो साइड लाइन है वो फिर किया जाएगा या दीवार के साथ लगाया जाएगा। तो ये वक्त भी दूर नहीं है। और एक ख़त भी सामने आया है रज़ा रब्बानी जो कि बड़े सीनियर रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के, उनके हवाले से बड़े डिफरेंट ख्यालात हैं जी कि वो कहते कुछ हैं और करते जो है वो कुछ हैं, मगरमच्छ के आंसू वो बहाते हैं। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं। तो रज़ा रब्बानी ने जी तमाम सियासतदानों को ख़त लिखा है और उसमें नेशनल डायलॉग की जो एक तजवीज़ है, जो एक अपना मशवरा है वो दिया गया। और नेशनल डायलॉग मतलब तमाम सियासतदानों से मुराद फिर जरदारी भी हैं, शहबाज भी हैं, मरीम नवाज भी हैं, इमरान खान साहब भी हैं। तो सबको नेशनल डायलॉग का कहा गया है। और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई है? क्योंकि वो भांप गए हैं कि आगे हमारी भी खैर नहीं है, क्योंकि ये जो एक कुछ काबिज़ कुव्वतें हैं इक़्तिदार के ऊपर, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो कुछ बचे कुछ इख्तियारात हैं वो भी लेंगे और हमें साइड लाइन करेंगे। जिस तरह से आसिफ जरदारी के हवाले से ऑलरेडी ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ गई है कि वो फिर सदारत के ओहदे से हटेंगे और सदारत का ओहदा भी फिर किसी और के पास जाएगा, वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात भी कम होंगे और फिर वो इख्तियारात जो है वो सदर को भी मिलेंगे। तो यानी कि यहाँ से भी इनको भी इकट्ठी जो इनकी छुट्टी है वो की जा रही है। तो इस सूरत में जी उन्होंने ये ज़रूरत महसूस की कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए, इसमें खान साहब भी हों, तो सारे अगर एकता कर लें, इतफाक़ कर लें, तो फिर उसके बाद आसानी होगी मुकाबला करने में। लेकिन ये जिस तरीके से मगरमच्छ के आंसू थे ना, उसी तरीके से ये मगरमच्छ के लेटर भी हैं। यानी कि मगरमच्छ के आंसू ये जी कि वो बस बहाए जा रहे हैं, दिल में कुछ और ही जो है वो बुग़्ज़ या कुछ और ही मुनाफ़क़त बसी हुई है। तो बहरहाल जी ये एक लेटर उनकी तरफ से सामने आया है और इस लेटर में उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को भी शामिल करने का कहा गया। एस्टेब्लिशमेंट से मुराद फिर आप फील्ड मार्शल ले सकते हैं। अगली खबर जी जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि इस्लामाबाद में आज एक जश्न मनाया जा रहा है और जश्न मनाया जा रहा है जी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर की तैनाती के हवाले से कि वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन गए हैं। और ये जो जश्न है जी ये इस्लामाबाद की जो बार है, वकला की जो बार होती है, जो यूनियन होती है, जो तंजीम होती है, उनकी जानिब से, और उनके जो सदर हैं आजकल वो हैं वाजिद गिलानी। अच्छा, वाजिद गिलानी वो हैं जिन्होंने जो 27वीं तरमीम है अभी तक उसका मुसवदा ही सामने नहीं आया था, लेकिन उन्होंने उसकी हिमायत कर दी थी और जस्टिस डोगर की तैनाती का ये जश्न मना रहे हैं। हालांकि जस्टिस डोगर किस तरह से आए, 15वें नंबर के जज थे, उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया गया, सबसे सीनियर जज बनाया गया, फिर उसके बाद उन्हें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो भी तैनात किया गया। तो ये जो वाजिद गिलानी साहब हैं, ये जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा। चूँकि वकला जो नुमाइंदे होते हैं या वकला जो बॉडीज़ हैं उनमें भी ये डिवीज़न है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक वकला पर मुश्तमिल एक बड़ा धड़ा है वो एक तरफ है। तो इनको वोट इसलिए दिया गया था कि ये पीटीआई के धड़े से इनकी जो है वो ताल्लुक था और इन्हें पीटीआई का अच्छा खासा वोट पड़ा था। तो इमरान खान के नाम के ऊपर वोट पहले इन्होंने लिया और फिर उसके बाद अभी जो है वो ये जस्टिस डोगर जो हैं इनकी तैनाती की जो खुशी है वो जो है वो मना रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सोचना चाहिए, या खैर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोचे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो अंदर इस वक्त जितने ज़्यादा इख्तलाफात, या आप देखें ना MNAs MPAs या जो सेनेटर्स हैं वो कितने आपको अडियाला जेल के बाहर नज़र आते हैं। तो इसी तरह से सब इस वक्त इमरान खान के नाम पर ही इलेक्शन जो है वो लड़ लेते हैं और जब जीत जाते हैं और उसके बाद कुर्सी मिल जाती है उसके बाद फिर अपने अपने जो खांचे हैं वो सब ने चलाए हुए हैं। तो यहाँ पर भी इस वक्त यही हो रहा है और इमरान खान को भी इसी तरीके से धोखा दिया जा रहा है। इवन कि अली अमीन गंडापुर जिन पर उस वक्त जो है वो बड़ा एक अच्छा डिसीजन भी करार दिया जा रहा था, इमरान खान साहब का ये डिसीजन था, वो जो कुछ आजकल कर रहे हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब जहांगीर तरीन भी हुआ करते थे, अलीम खान भी हुआ करते थे, ये सारे वो हैं जो इमरान खान, जिनको कहा जाता था कि इमरान खान की ATM मशीन्स और इनके बगैर इमरान खान कुछ नहीं है। तो आज ये कहाँ पर है और आज इमरान खान कहाँ है? इमरान खान जेल में है लेकिन सबसे मकबूल लीडर है
और अवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। और इनकी हालत ये है कि ना इलेक्शंस में इनकी आप हालत देख लें और फिर उसके बाद आज इनकी कितनी पॉपुलैरिटी है या इनका नामो निशान क्या है। अगर कोई इनको याद करता भी है तो इस तरह से याद करता है कि इन्होंने इमरान खान को धोखा दिया है, अदरवाइज इनकी अपनी पर्सनल उस पर कोई भी जो पॉपुलैरिटी है वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के नाम पर मिली थी। और इसी तरह से ये जो MNAs MPAs हैं जो आज अडयाला जेल तक नहीं जाते, मखसूस नशिस्तों का जब केस चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट में तो जो खवातीन थी PTI की मखसूस नशिस्तों वाली, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची होती थी और प्रेस कॉन्फ्रेंसें करती थी, लेकिन उनमें से कोई भी आपको अडयाला जेल के बाहर नजर नहीं आता था। तो ये इस वक्त एक इमरान खान साहब को ये भी बड़ा एक चैलेंज है जिसको वो फेस कर रहे हैं। जुनैद अकबर साहब को लाया गया था जी कि वो आएंगे और उससे वो कुछ मुतहरिक करेंगे, लेकिन उनके हवाले से भी ये इतलात आ रही जी कि अली अमीन गंडापुर उनको कुछ इख्तियारात ही दे रहे हैं या उनको कुछ जो है वो करने ही नहीं दे रहे। अगली खबर जी जो आपसे शेयर करनी है वो ये है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो कि सबसे सीनियर तरीन जज थे जस्टिस डोगर के आने के बाद, वैसे वो सीनियर तरीन जज थे और उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, लेकिन जस्टिस डोगर के आने के बाद वो इस वक्त सीनियर प्यूनी जज आप कह सकते हैं या जस्टिस डोगर के बाद अब उनका जो एक नंबर दिया गया उनका है, तो वो डटे हुए हैं, उनके साथ जो दीगर जजेस हैं वो भी डटे हुए हैं और उन्होंने तैनाती चैलेंज करने का भी फैसला किया जी कि जो जस्टिस डोगर की तैनाती है हुई है ये दुरुस्त नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या किसी और फोरम के ऊपर इसको जो है वो चैलेंज किया जाएगा। आखिर में जी आपको बताता चलूँ कि पिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ जो इलाके हैं जी यहाँ पर जो है वो इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। ट्रिपल ब्रिगेड को जो है वो पिंडी में बुला लिया गया है, हंगामी तौर पर बुलाया गया है और जो इसकी रीज़न है वो है सैलाब की जो सिचुएशन बनी हुई है। तकरीबन कोई 15-16 घंटे तक लगातार रावलपिंडी में जो बारिश है वो होती रही, जिसके बाद से जो एक नाला लई है रावलपिंडी का, क्योंकि सारा जो एक सीवरेज का पानी है रावलपिंडी का वो नाला लई से होते हुए फिर आगे दरिया में जो है वो जाता है और जो दरियाए सवा है रावलपिंडी का वो भी यही जो है वो रूट है। तो उसमें बारिश का जो पानी है वो इतना ज़्यादा भर गया है कि बिल्कुल अलार्म जो है वो बजा दिए गए हैं। इवन के नाला लई के करीब करीब जो आबादियाँ थीं उनके घरों में 15-20 फुट तक जो पानी है वो आया है। लोग या तो घरों की छतों के ऊपर चले गए या जो है वो उधर से नकल मकानी करने के ऊपर इस वक्त मजबूर हैं। बहरहाल एक तो इसकी रीज़न ये भी है कि जो है वो जो नाला लई था उसके करीब जो घर वगैरह है वो बनाए गए। फिर इसकी कुछ रीज़न्स ये भी हैं कि जो कुछ सोसाइटीज़ बनाई गई तो वहाँ पर जहाँ से ये पानी गुजरता था तो पानी के रास्ते में उसको जो है ज़ाहिर सी बात है जब बारिश या पानी आता है तो तब ही जो नालों का लेवल है वो ऊपर होता है या सैलाब की सिचुएशन भी तब बनती है। उससे पहले तो जो नाले हैं उनका लेवल भी डाउन होता है, तो उसके करीब करीब जो सोसाइटीज़ थी बड़ी बड़ी वो भी बनाई गई और लोगों को जो है वो बेचा भी गया। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि पानी को तो रास्ता चाहिए और जो पानी के गुजरने का रास्ता था वहाँ पर जब आप ये सोसाइटीज़ बना लेंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा कि पानी ने तो गुजरना है वो फिर इन सोसाइटीज़ के अंदर से जाएगा। ये जिन जिन इलाकों से ये गुजर कर जाता है तो आगे से जब रास्ता नहीं मिलेगा तो इन इलाकों की तरफ ये फैलेगा। तो ये एक मेन रीज़न है रावलपिंडी की जिसकी वजह से नाला लई या दरियाएँ जो सवा हैं वहाँ का जो पानी है उसकी वजह से जो सैलाब की सिचुएशन है वो बनती है। तो अब सूरत हाल ये बन गई है कि बारिश रुक नहीं रही। अभी 16 घंटे लगातार बारिश होने के बाद बीच में थोड़ी सी ज़रूर रुकी है। अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि पानी थोड़ा सा डाउन तो आ गया है, लेकिन अलर्ट जारी है कि 24 घंटे के दौरान बारिशें होंगी और इम्कान यही है जी कि जो नालों की सिचुएशन है जो पानी का लेवल है वो फिर से बढ़ेगा और फिर से जो आबादी है उसकी तरफ आएगा। तो इसके पेश नज़र एक तो इमरजेंसी भी लगा दी गई है और दूसरा ये जी कि 144 नाफज कर दी गई है और फिर तीसरा ये जी कि फ़ौज को भी तलब कर लिया गया है कि एक हंगामी सूरत हाल है। तो इस सूरत हाल में ख़ास तौर पर जो फ़ौज है उसकी ज़रूरत है कि वो इस चीज़ से निपटने में जो सिविल इंतज़ामिया है उसकी मदद करे। और पंजाब में खैर अब हमने देखा भी कुछ फुटेजेस भी सामने आई जी कि कुछ जो देहात वगैरह थे जहाँ पर लोग फंस गए थे तो हेलीकॉप्टर के ज़रिए उनको निकाला गया। काश यही जो हेलीकॉप्टर्स थे वो जो स्वात में जो कुछ हुआ वहाँ पर भी होते, लेकिन वहाँ पर तो नहीं इस तरह से हो सका। तो बहरहाल इस वजह से पिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ जो इलाके हैं जहाँ जहाँ ये सैलाब की सी सूरत हाल है इमरजेंसी नाफज की गई है और फ़ौज को तलब
किया गया है। आखिर में आपको बताता चलूँ जी, खावर मानिका जो कि बुशरा बीबी साहिबा के एक्स हस्बैंड थे जी, उनके बेटे ने एक मुलाजिम को जो है वो गोली मारी है। अभी तक की इतलात तो ये है कि वो मुलाजिम ज़ख्मी हैं और खावर मानिका के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ये भी एक जुल्म की एक इंतहा है कि मुलाजिम है, अगर उसने आपका कोई काम नहीं किया तो उसका मतलब ये तो नहीं होगा, या उसने कोई काम गलत कर दिया तो उसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसको गोली मार दें। तो ये खावर मानिका साहब हैं, और खावर मानिका साहब से खैर एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है, जो कि झूठी आप कहें या जो एक इद्दत वाला केस था उसमें मेन एक किरदार उन्हीं का ही था, तो उनके साहबजादे की तरफ से ये जो काम है वो किया गया। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।